हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। क्या आपको पता है एक लाइन जो कहा जाता है कि एक झूठ को बार बार बोलने से वो सच लगने लगता है, बट कनाडा केस में इससे रिवर्स कंडीशन है। अब ये लोग ये झूठ बार बार तो एक बोले ही हैं, अब उस झूठ को बेस बनाकर ये बहुत ही कॉमिकल हरकतें कर रहे हैं जिस पर आपको बहुत हंसी आने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया ने कनाडा को बोला था कि अपने डिप्लोमेट्स को कम करो, जो कि कनाडा ने 41 डिप्लोमेट को उनके फैमिली के साथ वापस बुला लिया है। उसके बाद आता है असली कहानी। ये लोग एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी किए हैं। अगर उस एडवाइजरी की बात में पढ़ूंगा तब हंस दोगे। पहले बात कर लेते हैं कनाडा ने कहाँ से ज्यादा डिप्लोमेट्स बुलाए। जैसे देखिए, बेंगलोर, मुंबई और चंडीगढ़ में कनाडा ने अपने काउंसुलेट बंद कर दिए हैं और अपने एडवाइजरी में ये लिखा है कि कैनेडियन सिटीजन को इन तीनों जगह पे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, बेंगलोर, मुंबई और चंडीगढ़ में। और रीजन क्या दे रहे हैं ये कि वहां पर पिक पॉकेटिंग मतलब जेब कतरे, पर्स स्नैचिंग, और ये भी बोल रहे हैं कि क्रिमिनल टारगेट कर सकते हैं फॉरेनर्स को मेजर सिटीज में इंडिया के। ये सब एडवाइजरी में लिखा है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं सामने। और ये भी कह रहे हैं कि देखो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाओ और अपने साथ खूब ज्यादा पैसे ना कैरी करो। इस तरह से है जैसे ट्रेन में पहले पेरेंट्स बिठाते वक्त लड़के को बोलते या लड़की को बोलते थे कि देखो, पर्स संभाल के रखना, पैसे ज्यादा जेब में मत रखना, ध्यान रखना किसी का खाना है मत खाना। उसी तरह उस झूठ को बेस बना के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो सदी का महान कॉमेडियन जस्टिन ट्रूडो 2025 में इनको चुनाव लड़ना है और जो प्रो खालिस्तानी लोग हैं कनाडा में, उनका वोट लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। और इस एडवाइजरी में और भी बातें लिखी है, जैसे कि आपको बेंगलोर, मुंबई और चंडीगढ़ में एकदम सावधान रहने की जरूरत है और आपको कोई भी असिस्टेंट चाहिए तो वहाँ का काउंसुलेट हमने बंद कर दिया है। अब दिल्ली हाई कमीशन में संपर्क करिए। कैनेडियन सिटीजन, सारे कैनेडियन सिटीजन को बोला गया है। इतना कौन नुकसान कराता भाई अपनी कंट्री का। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, जहाँ सारे लोग रिश्ते सुधारने के चक्कर में है। इवन यूएसए, हम लोग S-400 जब खरीदे थे रसिया से, जिसने भी परचेज किया था S-400 सब पे सैंक्शंस लगे। टर्की को भी उन्होंने नहीं छोड़ा जबकि वो एक नेटो कंट्री थी, लेकिन इंडिया को कुछ नहीं बोला गया। कहे इंडिया अपने डिफेंस के लिए कर सकता है जो करना चाहे। और ये साहब आए हैं, अभी नहीं कि ये सच के साथ खड़ा बंदा, वो खालिस्तानी टेररिस्ट निज्जर का जो मर्डर हुआ है उसके लिए इंडिया का अगेंस्ट इसके पास बंदे के पास एविडेंस तक नहीं है। कैसे, किस बेस पे ये इतने बातें बोल रहा है। पिक पॉकेटिंग से बचिए, ये कोई एडवाइजरी में बोलने वाली बात है कि जेब कतरो सावधान। बट तुम ट्रेन के स्टेशन हो क्या। खैर, अब कनाडा और इंडिया के रिलेशन में और भी बिटरनेस आ चुकी है और ये बढ़ती जाएगी क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अपने कॉमिकल एक्ट को छोड़ेंगे नहीं। बट हमारी तरफ से इनको टैग है वर्ल्ड बेस्ट कॉमेडियन। यार मतलब एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इतनी बड़ी कंट्री के तुम प्राइम मिनिस्टर हो और इस तरह से तुम आरोप लगा रहे हो। पिक पॉकेटिंग, पर्स स्नैचिंग मुंबई, बेंगलोर और चंडीगढ़ जैसे शहरों के लिए ये एडवाइजरी में कहा गया है। पिक पॉकेटिंग, अबे ये तो हर जगह जो जेब कतरे होते हैं, चाहे किसी भी देश में रहो। अब पिक पॉकेटिंग से तो खुद इतना इंसान वो है कि हाँ बचे रहना है, पर्स के साथ रखना है, और फिर क्या तुम मेले में घूम रहे हो यहाँ पर। जैसे अभी G20 पार्लियामेंट्री समिट था, उसमें कनाडा के स्पीकर को आना था लेकिन उन्होंने पहले हाँ बोल के मना भी कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, इस सब एक्ट से सिर्फ कनाडा का नुकसान हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कनाडा का। जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा में स्टूडेंट्स काफी पढ़ने जाते हैं इंडिया से, जबकि इनके काउंसुलेट बंद होने से थोड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को होगी। तो आप क्या सोचते हैं इस कनाडा के कॉमिकल एक्ट से? प्लीज डू अ कमेंट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।